दोस्तों, वर्तमान में भारत के लिए एक बड़ी समस्या आ गई है। कूटनीतिक तौर पर अरब देशों में भारत के जिगरी दोस्त और भारत को इस्लामिक देशों में इस्लामिक सहयोग संगठन में खुलकर समर्थन करने वाले और भारत के साथ बिलियन डॉलर में व्यापार करने वाले भारत के अरब प्रायद्वीप के दो देश अब आपस में ही भिड़ गए हैं, जहां अब भारत को समझ नहीं आ रहा कि भारत अब किसका साथ दे। दरअसल जब से अरब सागर से भारत आ रहे जहाज पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हमला किया है, तब से ही भारत बेचैन बैठा है, क्योंकि मामला गल्फ कंट्रीज के बीच है और सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों की जल सीमा नजदीक है। इसलिए भारत दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। दरअसल जब से इजराइल और हमास के बीच 2 महीने से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है और लाल सागर में जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमले ने समुद्री यातायात को प्रभावित कर दिया है, उसको देख भारत बहुत चिंतित है। और ये समस्या अब अरब देशों को, खासकर जो यमन के नजदीक हैं, ओमान, सऊदी अरब और यूएई के लिए बड़ी समस्या बन रही है। अब मामले को गंभीर होता देख एक के बाद एक हूती विद्रोहियों के जहाज पर हमले होते देख भारत सरकार ने सऊदी अरब से बातचीत की, जहां इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मेरे भाई माननीय प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ बातचीत अच्छी रही। उनसे सऊदी अरब और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के भविष्य पर चर्चा हुई। हमने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात, आतंकवाद, हिंसा और लोगों की मौतों पर चिंताएं प्रकट की हैं और इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई। हालांकि दोनों ही देशों ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने हूती विद्रोहियों के संदर्भ में बातचीत की है, लेकिन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि दोनों देशों ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों के बढ़ते आक्रामक रवैये को लेकर चिंता जताई है। लेकिन हूती विद्रोहियों को लेकर क्या करना चाहिए, ये असली कॉल कौन लेगा, इसका फैसला तो अरब देशों को ही मिलकर लेना होगा, क्योंकि जो हूती विद्रोहियों का गढ़ है यानी कि यमन, उसके तो यूएई और सऊदी अरब पड़ोसी देश हैं। अब समस्या ये आ रही है कि भारत अब बीच में इसलिए फंस गया है क्योंकि हूती विद्रोहियों को लेकर एक्शन लेने की जो नीति है, उस पर दोनों ही देश यूएई और सऊदी अरब भिड़ गए और दोनों ही देश एक फैसले पर आने को तैयार नहीं, जिसके बाद अब भारत बीच में फंस गया कि आखिर किसका साथ दे। दरअसल समस्या ये हो गई है कि अमेरिका, जो खुद हूती विद्रोहियों पर हमला करने गल्फ कंट्रीज की मदद मांग रहा है, उसकी कोशिशों को बड़ा झटका लगा। दरअसल हाल ही में ब्लूमबर्ग न्यूज ने यमन और सऊदी अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि यूएई हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही का समर्थन करता है, जबकि सऊदी अरब को आशंका है कि इस तरह का तनाव हूतियों के साथ युद्ध विराम की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल समस्या ये हो रही है कि अभी तक इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं और तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है। और ये देख इस युद्ध की आग अब धीरे धीरे कई देशों में फैल रही है, जहां अब ईरान के द्वारा समर्थित हूती विद्रोही खुलकर लाल सागर और अरब सागर में मालवाहक जहाज और कर्मचारियों को बंधक बना रहे हैं। तो वहीं हाल ही में ईरान ने भी पूरी दुनिया को एक तरह से धमकी दे दी है कि अगर इस युद्ध को गंभीरता से नहीं लिया गया और इजराइल के द्वारा युद्ध को रोका नहीं गया तो वो भूमध्य सागर को ब्लॉक कर देगा। अब इसके बाद जिस तरह से हूती विद्रोही और ईरान के बागी तेवर हो रहे हैं, उसको देख कोई भी देश इजराइल हमास की जंग में नहीं पड़ना चाहता और न ही ये चाहता है कि वो ईरान से सीधे जंग लड़े। और यही कारण है कि हूती विद्रोहियों पर जब अमेरिका एक्शन लेने का प्लान बना रहा है तो वो सऊदी अरब और अन्य गल्फ देशों से समर्थन मांग रहा है, जिसके बाद सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करने से मना कर दिया। तो वहीं यूएई पूरी तरह से हूती विद्रोहियों पर एक्शन लेने के समर्थन में है। दरअसल सऊदी अरब हूती विद्रोहियों पर इस समय सैन्य कार्यवाही लेने से इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि सऊदी अरब को लग रहा है कि इस एक्शन से यमन में हूतियों के साथ जो युद्ध विराम की कोशिश चल रही है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। दरअसल सऊदी पिछले कई सालों से यमन सिविल वॉर में उलझा हुआ है, जहां वो लगातार हूतियों से लड़ रहा था और अब पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब यमन में चल रहे सिविल वॉर में हूतियों के साथ युद्ध विराम चाहता है। और इसलिए हमें ये देखने को मिल रहा है कि लाल सागर सऊदी अरब की जल सीमा से लगता है और वहीं पर हूती विद्रोही लगातार मालवाहक जहाजों पर हमला कर उसको अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से अभी तक एक भी कार्यवाही या बयान नहीं आया। लेकिन यूएई इस बात से काफी खफा है। यूएई को ये फूटी आंख नहीं सुआ रहा कि हूती विद्रोही खुल्लम खुल्ला अरब सागर और लाल सागर में आतंक मचा रहे हैं, क्योंकि ऐसे में सबसे बड़ा झटका यूएई को ही लगेगा, क्योंकि यूएई का जो मालवाहक जहाज का रूट है वो वहीं से होकर जाता है। कल को अगर खुदा ना खास्ता हूती विद्रोहियों ने फिर से यूएई से जा रहे किसी मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला कर उसको नष्ट कर दिया
तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो यूएई को ही होगा। लेकिन दोनों ही देश किसी भी एक फैसले पर आने को राजी नहीं, और ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच हितों का टकराव है। दरअसल इससे पहले भी दोनों देश कई बातों को लेकर आपस में टकरा चुके हैं, जहां दोनों देशों के बीच पिछले 20 साल में सबसे बड़ा टकराव खाड़ी सहयोग परिषद के सेंट्रल बैंक के मुख्यालय की मेजबानी को लेकर रहा। सऊदी अरब ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी और वो खाड़ी मौद्रिक संघ के समझौते से हट गया था। इससे पहले जुलाई 2021 में सऊदी अरब कोविड-19 महामारी के दौरान तेल की कीमतों में भारी गिरावट के जवाब में ओपेक प्लस सदस्य देशों के उत्पादन में कटौती के फैसले का विस्तार करना चाहता था, जो अप्रैल 2022 में समाप्त होने वाला था, ताकि सदस्य देशों के नुकसान की भरपाई की जा सके और बाजार की स्थिरता को बनाया रखा जा सके। तब संयुक्त अरब अमीरात के ऊर्जा मंत्री सोहेल अल मजरूई ने अपने देश के उत्पादन में हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए मीडिया बयानों में कहा कि हमने जितना धैर्य और त्याग किया है, उससे अधिक अन्याय और त्याग की निरंतरता को स्वीकार करना हमारे लिए संभव नहीं। इसके 1 महीने बाद समझौता हो गया, लेकिन तनाव बरकरार रहा और यूएई के ओपेक प्लस से हटने के इरादे के बारे में अटकलें और अफवाहें थी, जिसका यूएई के अधिकारियों ने खंडन किया। अब वर्तमान में भारत और अमेरिका दोनों के लिए बड़ी मुसीबत ये हो चुकी है कि जब लड़ाई हूती विद्रोहियों से है, जो कि अरब प्रायद्वीप के एक देश में मौजूद है, और अगर वहां लड़ना है तो कम से कम वहां का कोई देश तो साथ आए। जब तक घर के सामने लड़ने नहीं आएंगे तो बाहर वाला क्या करेगा? जहां अब सऊदी अरब पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और यूएई और अमेरिका फिर भी हूतियों के साथ युद्ध लड़ने और उन पर सैन्य कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। पर भारत पर क्या खतरा है, आइए जानते हैं। दरअसल अब तक जितने भी मालवाहक जहाजों पर हूती विद्रोहियों ने हमला किया है, या तो वो किसी दूसरे देश के हैं या फिर वो माल लेने भारत आ रहे थे। लेकिन पिछले 2 हमलों में एक बात ये रही कि दोनों बार भारत की अरब सागर में जो जल सीमा है, उससे कई मील पहले ही इन जहाजों पर हमला किया गया, क्योंकि सोते हुए शेर को कोई नहीं जगाना चाहता। भारत जब अरब सागर में पाकिस्तान के जहाजों को खदेड़ सकता है, तो ये कल के आतंकी हूती विद्रोहियों की क्या औकात है। और यही एक कारण है कि भारत अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर एक बार भी यह हमला भारत की जल सीमा में हुआ तो अरब सागर और लाल सागर से हूतियों का सफाया होना तय है। क्योंकि जब बात अपने देश के हितों की आ जाए तो भारतीय नौसेना उसमें फिर सारी हदें पार कर देती है।